जय श्री राम दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद हमारा क्रमांक आ रहा है क्योंकि बद्रीनाथ जी व्लॉग और केदारनाथ जी धाम का जो व्लॉग डाला है उसके बाद आज समय मिला है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो इस बारे में है कि बाबा नीम करोली जी आपके ऊपर कब, क्यों और कैसे कृपा करते हैं, या आपको बाबा जी क्यों चुनते हैं अपने भगत के रूप में या आपके ऊपर कृपा करने के रूप में। तो दोस्तों, बाबा नीम करोली जी हनुमान जी का अवतार हैं। वैसे तो लोग बाबा जी को हनुमान जी का भक्त कहते थे या कहते हैं, पर जो बाबा जी को जानते हैं, जो बाबा जी के साथ रहे हैं, वो बाबा जी को हनुमान जी का ही अवतार बताते हैं। और ऐसे बहुत से वाक़या हुए हैं जो सच्चे वाक़या, जिनमें लोगों ने बाबा जी को ही हनुमान जी के रूप में परिवर्तित होते हुए देखा है, कुछ भक्तों ने। तो दोस्तों, बाबा नीम करोली जी कहते हैं, मैं अपने भक्तों को जन्मों जन्म से जानता हूँ। यदि आप बाबा जी से जुड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस जन्म में बाबा जी से सिर्फ नहीं जुड़े हैं, बाबा जी आपको पहले भी कई जन्मों से जानते हैं। सिर्फ एक निश्चित समय पर बाबा जी ने आपको एहसास करवाया या अपने आप से जुड़ने का आपको एक मैसेज भेजा या आपको कुछ संकेत दिया कि बाबा नीम करोली जी हैं, वो हनुमान जी के रूप में कैंची धाम में विराजमान हैं, जो भी है। तो इसका मतलब आपका बाबा जी से जन्मों जन्म का रिश्ता है। दूसरा, बाबा नीम करोली जी हमेशा आडंबरों से दूर रहते थे और वो राम 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 जपने की शिक्षा देते थे। और अभी भी वो जिन भक्तों को कुछ भी संकेत देते हैं उसमें राम नाम को ही सर्वप्रिय बताते हैं। और जो भी बाबा जी के वचन हैं उनमें भी राम नाम सर्वप्रिय है कि राम नाम से ही आपका कल्याण हो जाएगा। तो जो भगवान राम को और भगवान हनुमान जी को, लक्ष्मण यति जी और सीता मैया जी, मतलब पूरा राम दरबार की अपने घर में पूजा करते हैं, राम राम जपते हैं, राम राम लिखते हैं, तो उन पर भी बाबा जी बहुत कृपा करते हैं और उनको भी अपने भक्तों में शामिल कर ही लेते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा बाबा जी जो जो लोग भूखों को खाना खिलाते हैं, पशुओं को खाना खिलाते हैं और बेसहारा की मदद करते हैं, उन लोगों को भी सज्जन पुरुषों की श्रेणी में रखते हैं और ऐसे लोगों को भी दर्शन देते हैं या अपने होने का एहसास कराते हैं या अपने जुड़ने के संकेत देते हैं, अपने साथ जुड़ने के, और उनको भी वो अपने भक्तों के रूप में आशीर्वाद देते हैं। ये दोस्तों कोई कही हुई या बनाई हुई बातें नहीं हैं। जो भी बाबा जी के वचन हैं, जो बुक्स में बाबा जी के ऊपर लिखी गई हैं, उनमें जो लिख रखा है उनके उनके बेस पे ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसी कोई मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। आप अपने ज़िंदगी में देख लेना, जब आपको पता चला कि आप बाबा नीम करोली जी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं या आपको इंस्टाग्राम पे या कहीं भी उनके मैसेजेस मिल रहे हैं या फिर बैक टू बैक आपको उनकी पोस्ट दिख रही हैं, कुछ भी बाबा जी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप देखेंगे कि आपने अपने पास्ट में कुछ ना कुछ आप हनुमान जी की पूजा भी करते होंगे, आप राम जी को भी पूजते होंगे, कहीं ना कहीं आप गरीबों का भी भला करते होंगे। क्योंकि इंसान को अपने बारे में तो पता ही होता है, आपका मन है, आपकी अंतरात्मा है, वो भी कहीं ना कहीं दयालु होगी, उसमें भी एक अच्छा इंसान छुपा होगा जिसको और ज़्यादा अध्यात्म की तरफ ले जाने के लिए बाबा जी ने आपके ऊपर अपने आशीर्वाद रूपी कृपा की है। तो दोस्तों, ये तो थी अध्यात्म की बात, बाबा जी की कृपा की बात। अब बाबा जी से जुड़ने जो लोग कैंची धाम आते हैं या जिनको बाबा जी बुलाते हैं, वो लोग अचानक धीरे धीरे सफल कैसे होते हैं। तो दोस्तों, कैंची धाम आने के बाद बाबा जी आपके जो कहते हैं ना कि दिमाग की सोई हुई क्षमता होती है जिसका आप यूज़ नहीं कर पा रहे होते या आप सही दिशा में यूज़ नहीं कर पा रहे होते, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जागृत होने लगती है और आप अच्छे लोगों से और अच्छी दिशा में काम करने लग जाते हैं, जो आपके लिए भी अच्छा है और आपके भविष्य के लिए भी अच्छा है। दूसरा, आप बाबा जी को ध्यान में रखकर, राम नाम को ध्यान में रखकर काम करते हैं तो बुरा काम तो करोगे नहीं। तो अच्छा काम अच्छी भावना के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ आप जो भी स्टेप उठाओगे तो वो पूरा होना और सक्सेसफुल होना तय है।
और ऊपर से आपके ऊपर बाबा जी का आशीर्वाद भी है। और दोस्तों, बाबा नीम करोली जी किसी भी पाखंडों का समर्थन नहीं करते हैं। बाबा नीम करोली जी कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो और राम नाम जपो। और अगर आप चाहते हैं राम नाम लिखना तो वो भी आप लिख सकते हैं लाल पेन से, वो भी अच्छी बात है। आपका भाग्य उदय होगा, आपके बुरे कर्मों से छुटकारा मिलकर आपके अच्छे कर्म में लिखा जाएगा, जुड़ जाएगा और आपको धीरे धीरे आत्मबोध होने लगेगा कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या बुरा है। तो दोस्तों, बाबा नीम करोली जी आपके द्वारा ही आपकी क्षमताओं को उजागर करके, जागृत करके आपको सही मार्ग पर लाकर और वहाँ पर आपके चलने में भी मदद करते हैं। बाबा नीम करोली जी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के हैं। वो अपने भक्तों के आंसू कभी भी नहीं देख सकते, अपने भक्तों को दुख में कभी भी नहीं देख सकते। वो एक सच्चे संत आज भी हमारे बीच में हैं। बस आप उनको दिल से पुकारो, वो आपको किसी न किसी रूप में दर्शन ज़रूर देंगे। पर आपको भी बाबा जी की शिक्षाओं को फॉलो करना होगा, उन पर चलना होगा। मैं नहीं कहता कि आप एक ही दिन में सारी शिक्षाओं को फॉलो कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये कलयुग है और कलयुग में धर्म के रास्ते पर आने में टाइम लगता है। पर धीरे धीरे दोस्तों अपने आप में चेंज करने की ज़रूर कोशिश करें। झूठ कम बोलें और राम नाम का जाप करें, अपने मन मन में काम करते हुए राम नाम का जाप करें। बाबा जी के नाम का भी आप जाप कर सकते हैं, जय हो बाबा नीम करोली जी। बाबा जी को ध्यान में रखें, बाबा जी के संकेतों को समझें और अपने नज़दीकी हनुमान मंदिर में जाएं। जब भी आपको समय लगे हनुमान चालीसा पढ़ें, राम स्तुति पढ़ें, राम 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 करें, बैठ के वहाँ पे जाप करें, तो इससे भी आपका जीवन बदलने लग जाएगा। और बाबा नीम करोली जी के मंदिर में कैंची धाम कभी भी जाएं दोस्तों तो समर्पित होकर जाएं और कोई लालच लेकर ना जाएं। बाबा जी को सब पता है कि उनका भक्त कहाँ से चला है, कहाँ पर आएगा, क्यों आएगा, या उसका पास्ट क्या है, भविष्य क्या होना है और वर्तमान क्या चल रहा है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। तो वहाँ पर लालच लेके ना जाएं, वहाँ पर ऐसे जाएं जैसे कि एक पोता या पोती अपने दादाजी को, अपने बाबा जी को मिलने जा रहे हैं। ठीक है, आप उनसे छोटी मोटी बात कह सकते हैं कि बाबा जी लाइफ में ये चल रहा है, इसका कोई समाधान बताएं, पर कोई लालच लेके ना जाएं कि बाबा जी मेरा घर बनवा दो, कि बाबा जी मेरी लॉटरी लगवा दो। ये क्योंकि ये सब बातें दोस्तों भक्ति को थोड़ा सा फिर लालच वाला बना देती हैं कि हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं, हमें ये चाहिए। और बाबा जी आप सबका कल्याण करेंगे दोस्तों और आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का क्रमांक? मैं क्रमांक जब शुरू करता हूँ तो बाबा जी के आदेश से जो भी मेरे मन में आता है, जो भी मैंने उनके बारे में पढ़ा होता है, मैं उन्हीं बातों को इस वीडियो में बताता हूँ दोस्तों। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दें और कि हमें अच्छी लगी हैं, और जय श्री राम लिख दें कमेंट में। मेरी वीडियो सफल हो जाएगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली वाले बाबा जी।